प्रिय विद्यार्थियों, मैं चंद्रेश अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज आप सभी पढ़ने वाले हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा गया तथा उनके प्रमुख कवि, रचनाएं एवं प्रत्येक भाग की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं भक्तिकाल की समय सीमा। पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, इसकी समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी मानी गई है। कुछ विद्वानों ने इसके समय को 1318 ईस्वी से भी स्वीकार किया है। भक्तिकाल के कवि मुख्यतः दो धाराओं में विभाजित हैं। पहली धारा है निर्गुण काव्य धारा तथा दूसरी सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के कवि जो ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि हैं वह संत काव्य तथा दूसरे प्रेम मार्गी शाखा के कवि सूफी कवि कहलाते हैं। जबकि सगुण काव्य धारा के कवियों को दो भागों में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में विभक्त किया गया है। सर्वप्रथम भक्तिकाल का हम परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के वर्गीकरण में भक्तिकाल का द्वितीय स्थान है। पहला आपने आदिकाल पढ़ा था, आदिकाल के पश्चात भक्तिकाल। भक्तिकाल का आरंभ अधिकांश विद्वान सन 1350 ईस्वी से मानते हैं, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 1375 से इसे स्वीकार करते हैं। इस काल को भक्ति का स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि इस काल में कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास आदि समकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं का निर्माण कर भक्ति को चरम पर पहुंचाया। उपासना भेद की दृष्टि से इस काल के साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, एक सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। निर्गुण के दो भेद किए गए हैं। पहला संतों की निर्गुण उपासना अर्थात ज्ञान मार्गी शाखा तथा सूफियों की निर्गुण उपासना अर्थात प्रेम मार्गी शाखा। इसी प्रकार सगुण भक्ति शाखा में विष्णु के दो अवतार राम और कृष्ण की उपासना का साहित्य सृजित किया गया है और सगुण भक्ति शाखा को भी दो भागों में बांटा गया, जैसा कि आपने देखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। भक्तिकाल को अन्य किन किन नामों से जाना गया, इस पर भी एक दृष्टि हम डालते हैं। तो भक्तिकाल को माध्यमिक काल मित्र बंधुओं के द्वारा कहा गया। भक्तिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, जबकि इसे पूर्व मध्यकाल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा कहा गया है। अब हम देखते हैं भक्तिकाल का वर्गीकरण। तो भक्तिकाल का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भागों में किया गया, निर्गुण काव्य धारा तथा सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के दो भेद हैं, संत काव्य धारा। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं तथा दूसरा है सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। इसी प्रकार सगुण काव्य धारा के भी दो भेद हैं। पहला राम काव्य धारा, जिसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास तथा कृष्ण काव्य धारा, जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास माने जाते हैं। अब हम निर्गुण काव्य धारा को विस्तार के साथ देखते हैं। निर्गुण भक्ति निराकार ईश्वर की भक्ति है, अर्थात जिस ईश्वर को आकार रूप में स्वीकार न किया जाए। इस काल के कवियों ने, निर्गुण काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर का एक निश्चित स्वरूप स्वीकार नहीं किया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि ईश्वर का वास घट घट में है। निर्गुण भक्ति का मार्ग ज्ञान मार्गी है। इसमें जाति, पाति, वर्ण भेद व छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। निर्गुण भक्ति के लिए गुरु का विशेष महत्व है। निर्गुण भक्ति में प्रेम का विशेष महत्व है। प्रेम के बिना भक्ति संभव नहीं। निर्गुण भक्ति के दो भेद हैं, पहला ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत पहली काव्यधारा ज्ञान मार्गी शाखा, जिसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक
कवि कबीरदास हैं। इस काव्यधारा के अन्य प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रवर्तक कवि कबीरदास का प्रमुख ग्रंथ है बीजक। बीजक में 3 भाग हैं। पहला साखी, जिसमें दोहे हैं। दूसरा है शबद, जिसमें गेय पद हैं। और तीसरा भाग रमैनी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। इसके अतिरिक्त कबीर ग्रंथावली और श्री आदि ग्रंथ भी इनके पद प्राप्त होते हैं। तो बीजक के 3 भाग, साखी, शबद, रमैनी, और इसके अतिरिक्त कबीर ग्रंथावली तथा श्री आदि ग्रंथ में कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन प्राप्त होता है। कबीरदास जी की भाषा को एक अलग ही नाम मिल गया और वह नाम था सधुक्कड़ी भाषा। कबीरदास जी को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा का डिक्टेटर भी कहा है, क्योंकि इनकी भाषा में अनेक भाषाओं का मिश्रण प्राप्त होता है। ज्ञानमार्गी शाखा के अंतर्गत दूसरे प्रमुख कवि हैं रैदास, जिनकी रचना है रैदास की बानी। इनके पद और दोहे भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब और आदि ग्रंथ में मिलते हैं। इनकी भाषा में फारसी शब्दों की प्रधानता है। ज्ञानमार्गी शाखा के ही प्रमुख लेखकों में गुरु नानक देव जी का नाम भी आता है, जिनकी प्रमुख रचना जपुजी साहिब, सिद्ध गोष्ठी, आशा दीवार, दसिन्नी ओंकार, 12 मासा, मजदी वार, मलाह की वार इत्यादि प्रमुख है। गुरु नानक देव जी की भाषा में ब्रज, गुरुमुखी और नागरी का पुट दिखाई देता है। चौथे प्रमुख लेखक संत नामदेव। इनकी रचनाएं नामदेव के पद नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी भाषा मराठी है। संत दादू दयाल बहुत प्रमुख लेखक हैं, जिनकी रचना हरडेवाणी और अंगवधू। आपकी भाषा में राजस्थानी मिश्रित पश्चिमी हिंदी के दर्शन होते हैं, जबकि सुंदरदास, इनकी रचना सुंदर ग्रंथावली में मिलती है तथा ब्रज भाषा के कवि हैं। संत मलूकदास की कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें ज्ञान बोध, रतन बोध, भक्त रामावतार, वंशावली, भक्त विरुदावली, पुरुष विलास, गुरु प्रताप, अलख बानी, 10 रतन आदि प्रसिद्ध हैं। संत मलूकदास की भाषा अरबी फारसी मिश्रित हिंदी भाषा है। अब हम बात करते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो ज्ञानाश्रयी शाखा अथवा संत काव्यधारा की सबसे पहली विशेषता है निर्गुण उपासना। दूसरा है जाति व्यवस्था का विरोध, पाखंड का विरोध अर्थात बाह्य आडंबरों का विरोध, गुरु की महत्ता, रहस्यात्मकता। इस शाखा के सभी कवि निरक्षर रहे हैं, जैसा कि कबीरदास जी ने कहा भी है, मसि कागद छूयो नाही, कलम गही नहीं हाथ। निर्गुण शाखा के अंतर्गत ही दूसरी काव्यधारा प्रेम मार्गी शाखा अथवा सूफी काव्यधारा। इस धारा को सूफी काव्यधारा भी कहते हैं, क्योंकि सूफी शब्द का अर्थ सूफ से है। सूफ का अर्थ होता है ऊन, पगड़ी अथवा चबूतरा। मक्का मस्जिद के चबूतरे पर बैठकर भक्तिपरक गीत गाने के कारण इन कवियों को सूफी कवि कहा गया। कौन कौन से प्रमुख सूफी कवि हैं? उनमें सबसे पहला नाम आता है मलिक मोहम्मद जायसी जी का। इनकी रचनाएं आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, मसलनामा, कहरनामा और पद्मावत। पद्मावत इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है तथा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई है। सूफी कवियों में दूसरे प्रमुख कवि शेख कुतुबन, जिनकी रचना मृगावती। मंझन कवि ने मधुमालती की रचना की है तथा मुल्ला दाऊद की प्रमुख रचना है चंदायन। कवि उस्मान की चित्रावली, शेख नबी ने ज्ञानदीप, कासिम शाह ने हंस जवाहिर की कथा तथा नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बांसुरी की रचना की तथा हंसावली
कवि असाहित की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। प्रेमाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता यह है कि इन कवियों ने मुसलमान होकर भी हिंदू प्रेम गाथाओं का वर्णन किया, जिसमें हिंदू संस्कृति का चित्रण मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में सूफी सिद्धांतों का निरूपण किया है, रहस्यवाद की चरम अभिव्यक्ति अपनी रचनाओं में दिखाई है, लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना सूफी कवियों के द्वारा की गई, फारसी भाषा की मसनवी शैली का प्रयोग सूफी कवियों के द्वारा अपनी रचनाओं में किया गया तथा प्रमुख रचनाओं की भाषा पूर्वी अवधि तथा दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग भी दिखाई देता है। निर्गुण भक्ति शाखा के पश्चात हम बात करते हैं सगुण काव्यधारा के कवियों की। सगुण काव्यधारा के काव्य को दो भागों में बांटा गया, पहला राम भक्ति काव्यधारा और दूसरा कृष्ण भक्ति काव्यधारा। दोनों में अंतर भी समझ लीजिए। राम भक्ति काव्यधारा वह है जिसमें श्री राम जी को अवतार रूप में दिखाया गया है तथा कृष्ण काव्यधारा में भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। आइए देखते हैं राम भक्ति काव्यधारा। तो राम भक्ति काव्यधारा का प्रारंभ श्री रामानुजाचार्य जी व स्त्री संप्रदाय से माना जाता है। राम भक्ति काव्यधारा में श्री राम जी को अवतार के रूप में दिखाया गया है। इस काव्यधारा के अधिकांश कवियों ने दास्य भावना की भक्ति की है। दास्य भावना से आशय क्या है कि इन्होंने स्वयं को भगवान श्री राम के दास के रूप में स्वीकार किया है। तत्पश्चात हम बात करते हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि अथवा प्रतिनिधि कवि के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनके द्वारा कुल 13 ग्रंथ लिखे गए, जिनमें रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक ग्रंथ माना जाता है। रामचरितमानस के अतिरिक्त दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न या रामाज्ञा प्रश्नावली तथा रामचरितमानस हैं। इनमें आपके द्वारा जो हाईलाइट रचनाएं देखी जा रही हैं, रामलला नहछु, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक और रामचरितमानस, ये सभी रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई हैं, जबकि अन्य सभी रचनाएं तुलसीदास जी की ब्रज भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। तुलसीदास जी के अतिरिक्त विष्णुदास जी ने रुक्मिणी मंगल और स्नेह लीला की रचना की। ईश्वरदास ने भरत मिलाप और अंकत पैज की रचना की। नाभादास की प्रमुख रचनाओं में रामाष्टयाम, भक्तमाल तथा रामचरित संग्रह प्रमुख हैं। अग्रदास जी की रचनाएं अष्टयाम, राम ध्यान मंजरी, हितोपदेश या उपाख्यान पावनी प्रमुख हैं, जबकि प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की, बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है, तथा हृदय राम ने हनुमान नाटक, सुदामा चरित और रुक्मिणी मंगल जैसी प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। राम भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि इस काल के कवियों ने स्वयं को दास के रूप में स्वीकार किया है, तो दास से भाव की भक्ति। दूसरी है समन्वय का व्यापक प्रयास। लोक कल्याण की भावना सभी कवियों में रही है। मर्यादा एवं आदर्श की स्थापना। मुख्य काव्य भाषा अवधी है। राम का लोक नायक रूप समाज के सामने दर्शाया गया है। लोक मंगल की सिद्धि की कामना कवियों के द्वारा की गई तथा सामूहिकता पर बल इस साहित्य की सर्वश्रेष्ठ विशेषता प्राप्त होती है। राम भक्ति शाखा के पश्चात जिन कवियों ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की उपासना की तथा विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया, ऐसे कवि कृष्णाश्रयी शाखा या कृष्ण काव्यधारा के कवि कहलाए। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास माने जाते हैं।
कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों का संकलन वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के द्वारा किया गया, जिन्हें अष्टछाप भी कहा गया। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के द्वारा की गई, जिसमें सूरदास जी को गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप का जहाज कहा है। ऐसे 8 कवियों का संकलन विट्ठलनाथ जी के द्वारा अष्टछाप के नाम से किया गया, जिनमें सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, छेद स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 8 कवि आते हैं। सूरदास की रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत प्रमुख हैं, जबकि परमानंद दास जी ने परमानंद सागर की रचना की, कृष्णदास जी ने जुगलमान चरित्र की रचना की। इसके अतिरिक्त कुंभन दास, छेद स्वामी और गोविंद स्वामी, इन 3 कवियों के फुटकल पद प्राप्त हुए हैं। इनकी कोई रचनाएं ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त न होकर के फुटकल पदों में प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त चतुर्भुज दास जी ने द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल रचनाएं लिखी हैं, जबकि नंददास ने रास पंचाध्यायी और भंवर गीत की रचना की है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवियों की विशेषता यह है कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित समस्त साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो भाषा की दृष्टि से जिस प्रकार राम भक्ति काव्यधारा के कवियों ने अवधी भाषा को अपनाया, उसी प्रकार कृष्ण काव्यधारा के कवियों ने ब्रज भाषा को अपनाया है। इसके अतिरिक्त राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, रीति तत्व का समावेशन, प्रेममयी भक्ति और जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग का वर्णन, प्रकृति चित्रण का वर्णन भी काव्य की दृष्टि से कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं हैं। सभी काव्यधारा, चाहे वह निर्गुण भक्ति शाखा हो जिसके अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा जिसे हम संत काव्यधारा कहते हैं, अथवा प्रेम मार्गी शाखा जिसे सूफी काव्यधारा कहा गया है, तथा सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा तथा कृष्ण भक्ति शाखा, सभी के कवियों और विशेषताओं को आपने देखा। अब हम सामूहिक रूप से अगर भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं पूछा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? सामूहिक रूप से भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं हैं भक्ति भावना की प्रधानता, नाम स्मरण की महिमा का वर्णन, गुरु का महत्वपूर्ण स्थान, प्रेम तत्व का महत्व, सत्संगत की महिमा का वर्णन, अहंकार त्याग पर बल, बहुदेववाद का विरोध, अनुभूति परक अनुभव या ज्ञान का महत्व। इस प्रकार आपने भक्तिकाल का संपूर्ण वीडियो बहुत ध्यान से देखा। इससे संबंधित किसी भी प्रकार के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अथवा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ अपने सभी मित्रों को शेयर भी करें, जिससे कि उन्हें भी भक्ति काल के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।